अभी फोन आया है कि दांत टूटेगा, ऑपरेशन करवाना है, लोग दिक्कत आती है, ठीक है ना। आज हमारे वो सब आए नहीं, गेहूँ खरीदूंगा, मैंने कहा कल बात करके आप सुविधाएं नहीं आई है। मैं एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ लंपी संक्रमण को लेकर के। मैं डॉक्टर राजेश यादव, उप निदेशक बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय नवलगढ़। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये संक्रमण एक वायरल डिजीज़ है, बार बार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो हम किस तरह से पशुओं को बचा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बीमारी वेक्टर बॉर्न है। वेक्टर बॉर्न बोले तो चींचड़ी, मक्खी और मच्छर। अगर हम इनका बचाव कर लेते हैं तो हमारे हेल्दी एनिमल्स संक्रमित नहीं होंगे, क्योंकि ये वेक्टर्स चींचड़ी, मच्छर और मक्खी, ये जो जानवर बीमार है उसके ऊपर बैठते हैं और उसके बाद में ये हेल्दी जानवर के अंदर ये बीमारी को फैलाते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि हमें वेक्टर्स को कंट्रोल करना है। पशुपालक भाइयों, बार बार कह रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही लंपी संक्रमित कोई जानवर हुआ उसको बिल्कुल अलग बांध दें। लक्षण आपको पता ही है, बुखार आएगा, लार मुँह से पड़ेगी, चलना कम कर देगा, दूध कम हो जाएगा, जानवर के शरीर के ऊपर नोड्यूल्स हो जाएंगे, ढेले हो जाएंगे। तो ये अपने को क्लियर कट बताता है कि हमारा जानवर लंपी से संक्रमित हो गया। अलग आप इस जानवर को बांध दें, दूसरे जानवरों से बिल्कुल सेपरेट आप इसको रखें। इस जानवर का खाना पीना और दूध का काम तब करें जब आप हेल्दी का पहले कर लें। इस तरह से हम इस जानवर को बचा सकते हैं। हेल्दी जानवरों को बिल्कुल आप सेपरेट रखें, और जो हेल्दी जानवर हैं उनमें खासकर वो जानवर जो 7, 8, 9 महीने के प्रेग्नेंट हैं, उनमें ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा घातक होती है और मृत्यु की तरफ लेकर के जाती है। इसलिए उन पशुओं का पोषण के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दें। प्रयास करें कि आपका एक जानवर संक्रमित हो गया है तो जो जानवर आपके पास के बीमार हैं उनको इम्यूनोमोडुलेटर्स मेडिसिन भी आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय पशु चिकित्सक से संपर्क करके दिलवाएं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में इतना बताना चाहूँगा कि पशुपालक भाइयों को किसी भी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी संक्रमण को रोकने की दवाइयाँ हैं वो सारे आपके नज़दीकी पशु चिकित्सालय के अंदर उपलब्ध हैं। जैसे जैसे आपका जानवर 7-8 दिन पर जाता है, वो चरना बंद कर देता है, पैर में सूजन आएगा, गले के नीचे सूजन आता है, निमोनिया हो जाता है, इस समय आपको इंजेक्टेबल्स लगवानी है। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि अंधाधुंध जैसे जानवर बीमार हुआ तुरंत आप उनको एंटीबायोटिक्स और इंजेक्टेबल्स ना दें। तो अपने को संक्रमित जानवरों को उस समय देने हैं इंजेक्टेबल जब वो निमोनिक हो जाए या ढेले बहुत मोटे हो रहे हैं और फूट गए हैं, तो उनको जल्दी हील करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स देनी है। स्टार्टिंग के फेज के अंदर अपने को बुखार आता है तो बुखार की टैबलेट्स देनी है, कुछ एंथलमेटिक्स देने हैं। मोटी बात यह है कि नज़दीकी पशु चिकित्सालय के अंदर संपर्क करना है। नवलगढ़ तो बहुत ही भाग्यशाली है कि हमारे विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के इतने शानदार प्रयास रहे कि 50 संस्थाएं हैं, 46 पंचायत, 50 संस्थाएं, एक बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय। ऐसी कोई भी पंचायत नहीं है जहां पे आप किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपके पास पशु चिकित्सक या हमारा कंपाउंडर उपलब्ध नहीं हो। सभी प्रशिक्षित है, आप उनसे सलाह लेकर के उसका उपचार कराएं। सुखद और बहुत ही खुशी अनुभव हो रही है कि ऐसे इस काल के अंदर हमारे लाडले विधायक राजकुमार जी शर्मा ने 10 लाख रुपए कल जारी कर दिए हैं। कलेक्टर साहब को बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि अगले 3-4 दिन के अंदर ये पैसा नवलगढ़ के लंपी से संक्रमित पशुओं के अंदर जो जो दवाइयाँ उपलब्ध होनी है वो आप तुरंत प्रभाव से रिलीज कर दें। आप देख सकते हैं किस तरह से ये 10 लाख रुपए उन्होंने रिलीज कर दिए हैं, और हमने तुरंत प्रभाव से जो मेडिसिन हमें सप्लाई करवानी है वो तुरंत डिमांड हमने भेज दी है, और ये जल्दी ही आपके सेंटर तक, आपके केंद्र तक पहुँच जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही हमारा ये संक्रमण शुरू हुआ था, पहली मीटिंग पंचायत समिति के हाल में दिनेश जी सुंडा ने ली थी, और उसी समय ये तय कर दिया गया था कि सोडियम हाइपोक्लोराइड जो एंटीवायरल है, 600 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड अब तक पंचायत समिति के माध्यम से, दिनेश सुंडा जी के माध्यम से पशु चिकित्सालय को मिल चुका है, जो हम सभी जगह भेज रहे हैं, पशुपालकों को लाभान्वित कर रहे हैं। 200 लीटर हमारे चेयरमैन साहब शोएब जी खत्री ने उपलब्ध करवाया है, 100 लीटर फिनाइल उपलब्ध करवाई है। इस तरह से लोगों को वेक्टर को रोकने के लिए, मक्खी मच्छरों को रोकने के लिए खूब दवाइयाँ आपने उपलब्ध करवाई हैं।
और ये 10 लाख रुपए रिलीज हो गए हैं। इसमें सारी की सारी दवाइयाँ कि जो संक्रमण हो गया उसके बाद में जो पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको किस तरह से चेक करें, जो डेले हैं उनका घाव जल्दी भरे वो किस तरह से हो, निमोनिक पेशेंट्स को हम किस तरह से बचा पाएँ, ये सारी की सारी मेडिसिन और साथ में इम्यूनोमोड्यूलेटर्स और साथ में उनको घाव भरने के लिए जितने भी मेडिसिन हैं, पोविडीन आयोडीन है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ट्यूब्स हैं, ये सारी की सारी मेडिसिन हर सेंटर के ऊपर निःशुल्क उपलब्ध हो जाएंगी। पशुपालक भाइयों, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आप लोग इस समय इस संक्रमण के दौर में अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, क्योंकि महिला पशुपालक अकेली पड़ जाती है और पशुओं को संभालने के लिए अभी मैन पावर की ज़्यादा आवश्यकता है। तो नौकरी करने वाले लोग भी सुबह से हम 2-2 घंटे अगर अपने पशुओं को देंगे तो हम निश्चित रूप से इस बीमारी से अच्छी प्रकार से लड़ पाएंगे। इसके साथ साथ हमारी संवेदनशील सरकार ने 4 विशेष की है और लगातार हम लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से 10,000 पंपलेट हमारे नगर पालिका के सौजन्य से छपवाए गए, जो पूरे क्षेत्र के अंदर हमने बंटवा दिए। 15,000 पंपलेट डूंडलोद पब्लिक स्कूल डूंडलोद के BL रणवा साहब ने पूरे क्षेत्र के अंदर बंटवाए और कल ही 21,000 रुपये नवलड़ी और 21,000 रुपये सैनी नगर में हम दवाई दे करके आए हैं। 3 लाख रुपए और यानी कि 3,51,000 रुपये की आप मेडिसिन पूरे क्षेत्र के अंदर दिलवा रहे हैं। हमारे पुनीत जी पारिक, अच्छे बाबा साहब जिन्होंने नवलगढ़ बहुउद्देशीय को 51,000 दिए, बसावा को, और कल एक बड़ा प्रोग्राम हम जितने भी भामाशाह हमारे वो सहयोग कर रहे हैं उनके ऊपर एक प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे अनेकों भामाशाह आगे आए और लगातार पशुपालकों की सेवा कर रहे हैं, हमारे चिकित्सा संस्थाओं को डोनेट कर रहे हैं। मैं सभी भामाशाहों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा जी का और राजपाल जी शर्मा, जो रोजाना एक फ़ोन उनका रेगुलर आता है, कई बार तो 2 फ़ोन उनके रेगुलर आते हैं कि क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, किस तरह से हम मदद करें। तो बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व। हम गौशालाओं में लगातार जा रहे हैं, गौशालाओं को संभाल रहे हैं और गौशालाओं में संक्रमण दर काफ़ी कम है। आपको जानकारी के लिए बताऊं, अगर आंकड़ों की बात कहें तो लंपी संक्रमण आज तक हमारी 4,928 का हमारे पास में रिकॉर्ड है जो इन्फेक्टेड हुए हैं। 1477 क्योर हो गए हैं और 289 कैजुअलिटीज हुई है। हमें बहुत खेद है कि पशुपालक भाइयों के इस तरह से ये डेथ हुई। डे बाय डे इसकी मॉर्बिडिटी के बारे में जो बात करते थे, मॉर्टेलिटी के बारे में जो बात करते थे, वो अवेयरनेस से, लोगों को बताने से, टाइमली उनका ट्रीटमेंट करने से हमें बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। LSD के हमारे इंचार्ज हैं डॉक्टर संजू जी ढाका, आपको कुछ बातें डॉक्टर संजू बताएंगे। डॉक्टर संजू प्लीज। पशुपालक भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपके आसपास कोई भी आवारा पशु भी बीमार है, संक्रमित है, तो आप उसकी देखभाल जरूर करें। और आप ये नंबर मैं जारी कर रहा हूँ, चाहे आवारा पशु हो चाहे आपका खुद का पशु हो, आप इन नंबर से संपर्क करें। अगर आपको सिर्फ किसी चीज़ की ज़रूरत है, परामर्श की ज़रूरत है, तो परामर्श मिल जाएगा। कोई दवा लेनी है तो आप हॉस्पिटल आकर के दवाई ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 2 चीज़ें इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं बता रहा था। एक तो साइपरमेथ्रिन जो हमारे टिक्स और इसको फ्लाइज को कंट्रोल करता है, तो ये आपके हॉस्पिटल में निःशुल्क होगा। आप छोटी सी एक शीशी ज़रूर लेकर के आए। और सोडियम हाइपोक्लोराइड ये आपको दे दिया जाएगा, तो आप निश्चित रूप से कोई बॉटल या शीशी दे करके आएँ हॉस्पिटल में और ये आप लेकर के जाएँ, जो 1 ml 1 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे किया जा सकता है। मैं नंबर जारी कर रहा हूँ। एक तो मेरा खुद का नंबर है 94,600,10987 94,600,10987। ये मेरा खुद का नंबर है, डॉक्टर राजेश यादव। एक नंबर है विजयपाल जी 94,144,91072। एक बार पुनः मैं कह देता हूँ 94,144,91072। एक हमेशा उपलब्ध रहने वाले हमारे LSA हैं शत्रुघ्न 9636421946। पुनः मैं निवेदन कर दूं 9636421946। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में किसी भी प्रकार के परामर्श और दवाई लेने के लिए सब तरह की दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो आप निश्चित रूप से यहाँ संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। कर रहे पा रहे हैं इसलिए इनको करनी है।
तो उनके लिए मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड आप करवा पाओगे कि उसको भी? बिल्कुल, सभी प्रकार की दवाइयाँ अब यहाँ पर उपलब्ध हैं। मैं निवेदन पुनः कर दूं कि भामाशाह खूब दवाइयाँ उपलब्ध करवा रहे हैं। विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा ने 10 लाख रुपए रिलीज कर दिए हैं। हर सेंटर के ऊपर आपने को दवाइयाँ उपलब्ध रहेंगी। नवलगढ़ के अंदर क्योंकि डीडीओ पावर मिल गए हैं, साहब ने 1 लाख रुपए की अलग से वो दे दिया था, 50,000 रुपए की हमने परचेज कर लिए हैं, 51,000 रुपए की पुनीत जी पारिक हमारे को देख उपलब्ध करवा चुके हैं। तो दवाइयों के अभाव के अंदर किसी भी प्रकार की दवाइयाँ यहाँ पे निःशुल्क मिलती हैं। अनावश्यक पशुपालक परेशान ना हो, वो आएँ और अपने यहाँ से दवाइयाँ लेकर के जाएँ। सेकंड सर, जैसे ही लिम्पी वायरस हो रहा है तो पशुओं की भूख है वो बंद हो रही है, तो उसके लिए क्या सजेशन है? जिन पशुओं की भूख बंद हो रही है तो सीधी सी बात है, उस पशु को बुखार है। ये बीमारी बेसिकली नीडलिंग फीवर है। कैप्री पॉक्स वायरस के अंदर 3 चीज़ें हैं। एक तो LSDV यानी कि लंपी स्किन डिजीज वायरस, एक गॉट पॉक्स और एक शीप पॉक्स। ये 3 है, तीनों एंटीजेनिकली बिल्कुल रिलेटेड चाहिए। कैप्री पॉक्स में ये नीडलिंग फीवर भी बोलते हैं, बुखार बहुत होता है। तो जानवर को एंटीपायरेटिक मेडिसिन अगर हम देते हैं जो हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं तो उसको चरने भी लग जाता है और उसका बुखार भी टूट जाता है और उसको बहुत फ़ायदा होता है। तो दवाई वो यहाँ से ले ले। सभी का मेरा राम राम भी है और आप सभी का स्वागत है बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में जानकारी के लिए। जो आज डॉक्टर राजेश यादव सर ने आपको बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं पॉलीक्लिनिक के। उनके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब आपको लग रहा है कि एनिमल की स्वेलिंग बढ़ रही है, निमोनिया टाइप आ रहा है, उस टाइम आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात, उनको नहलाना नहीं है, आपको स्प्रे करना है, सुबह शाम सिर्फ पोछा लगाना है, वो भी एकदम कपड़ा सुखा के निचोड़ के अच्छे से, ताकि निमोनिया बढ़े नहीं। उसके साथ ही आपको धुआं भी उनके पास नहीं करना है, बाड़े में आसपास करो लेकिन एनिमल के पास नहीं करना है, ताकि धुएं के जो पार्टिकल्स हैं उनके सांस में नहीं जाएं, सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं आए। इसके अलावा जो भी आयुर्वेदिक आपको लड्डू बनाने के लिए जो पम्पलेट्स दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करें, उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और अभी इम्यूनोमोडुलेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एनिमल्स को, चाहो तो आप रेगुलर फीड सप्लीमेंट में उसको अवेलेबल कराएं। और घर पे उनको आप गिलोय के पत्ते, पपीता के पत्ते ये भी रेगुलर खिलाएं, नीम के पत्ते हैं, बीमार नहीं है तो भी खिलाएं। इससे ये होगा कि बीमारी या तो आएगी नहीं, और आएगी तो बहुत कम अफेक्ट करेगी, बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी। और अभी जो यह सब लोग हमारे पास आ रहे हैं उनको भामाशाहों के द्वारा दी गई जो दवाइयाँ हैं वो सब उपलब्ध करवाई जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है उनका। और आवारा पशुओं का जैसे ही कोई कॉल आता है हमारे पास, उसका टाइमली ट्रीटमेंट हो रहा है। और जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, उस पर डेली 1 विजिट होती है हमारे हॉस्पिटल से, मॉर्निंग या इवनिंग में कभी भी, और जो भी अफेक्टेड हैं उनका ट्रीटमेंट टाइमली हो रहा है। उसके अलावा भी अगर कोई किसी को दिक्कत आ रही है तो अभी डिप्टी सर के द्वारा नंबर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, उन पर आप संपर्क करके बता सकते हैं, निःशुल्क ट्रीटमेंट किया जाएगा।